आज मैं आपके साथ सूजी मावा गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम खस्ता गुजिया बनकर तैयार हुई है, ऐसी कि बस मुंह में जाते से घुल जाए और स्वादिष्ट इतनी कि हलवाई वाली गुजिया भी इसके आगे फेल है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी रेसिपी आगे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आप भी पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट सूजी मावा गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना तो ये तेल में जाने के बाद बिखरेंगी, ना फटेगी, ना ही तेल सोखेगी। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं सूजी मावा गुजिया। सूजी मावा गुजिया बनाने के लिए देखिए, हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम डालेंगे 2 कप सूजी। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। सूजी को हमें भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा डार्क ना हो जाए, डार्क ब्राउन ना हो जाए और इससे अच्छे से खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें सूजी को भूनना है। देखिए, हमने सूजी को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी। अभी तक हमने सूजी को ड्राई रोस्ट किया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे और घी के साथ हमें सूजी को भूनना है। लगभग 14 से 15 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर सूजी को भूनने में, क्योंकि इसकी पूरी प्रोसेस में हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही सूजी को अच्छी तरह से भूनना है। घी के साथ भूनने से सूजी में रूखापन नहीं रहता है। जब हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे तो उसमें सूजी रूखी रूखी सी, कड़क कड़क सी नहीं लगेगी। इसलिए इसे घी डालकर भूनना है बाद में। पहले हमने इसमें घी नहीं डाला था। तो देखिए, घी डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और आप इसका कलर देखिए, कलर भी इसका डार्क हो चुका है। मतलब कि सूजी अच्छी तरह से भून चुकी है। बहुत ज़्यादा भी समय नहीं लगता है इसे भूनने में, लेकिन हाँ, इसे अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी होता है। अगर सूजी कच्ची रह जाएगी तो फिर जब आप गुजिया खाएंगे तो वो दांतों में चिपकेगी और फिर पेट के लिए भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए इसे अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है। तो सूजी हमारी भूनकर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। और जब तक सूजी ठंडी हो रही है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक परात में ले लिया है मैदा। 2 कप हमने मैदा लिया है। आपको जितना भी मैदा गूँथना है उतना आप गूँथ सकते हैं। और साथ में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से टेस्ट उभर कर आता है किसी भी मीठी चीज़ का, ये तो आपको पता ही होगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी। और घी का हमें इसमें मोयन लगाना है। जितना अच्छा आप इसमें मोयन लगाएंगे, गुजिया उतनी ही खस्ता बनकर तैयार होती है। गुजिया खस्ता बने इसलिए ये ज़रूरी है कि आप मोयन किस तरह से लगाते हैं, अच्छी तरह से रगड़ते हुए मोयन लगाना है। तो देखिए, हमने सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मोयन लगा लिया है। इसके कण कण में घी लग गया है। इस तरह से मुट्ठी बांधने से ये बंध रहा है, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से मोयन लगा है। तो बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूँथना है, मीडियम टाइप का गूँथ कर तैयार करना है। तो देखिए, पानी डालकर हमने इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लिया। हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए, आप मैदा की जगह इसमें गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। गेहूं के आटे को भी गूँथ कर गुजिया बना सकते हैं और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। लेकिन गुजिया तो कौन सा हम रोज़ रोज़ बनाते हैं, कभी कभार ही बनती है। तो इतना खाना तो बनता ही है, इसलिए हमने मैदे का यूज़ किया है। तो आटा हमारा गूँथ कर तैयार हो चुका है। ढककर इसे अभी रख देते हैं। और अब देखिए, सूजी भी ठंडी हो चुकी है। हमने इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लिया था। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये हमने लिया है मावा। ये घर का बना हुआ मावा है, इसलिए हम इसे भून नहीं रहे हैं। अगर आप मार्केट वाला मावा यूज़ करते हैं तो फिर उसे आपको भूनना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वाले मावे में मिलावट होती है। इसलिए पहले उसे आप अच्छी तरह से भून लीजिए। हमें लग रहा था कि बाउल थोड़ा छोटा पड़ेगा स्टफिंग बनाने के लिए। अच्छी तरह से जब सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने इसे एक दूसरे बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की और चीज़ें मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है शुगर पाउडर, मतलब कि हमने चीनी को पीस कर लिया है। हमने 2 कप सूजी ली थी, तो 2 कप सूजी के लिए हमने 1 कप चीनी का पाउडर लिया है। आप अपनी मिठास के हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमने लिया है नारियल के गोले को कद्दूकस करके। आप चाहे तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। स्टफिंग में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप इसमें नारियल का बुरादा ज़रूर से डालिए। 1 कटोरी भर के हमने नारियल को कद्दूकस करके लिया है। साथ ही में हमने थोड़े से बादाम लिए हैं। बादाम को हमने टुकड़ों में कर लिया है। और साथ में हमने काजू लिए हैं। काजू को भी हमने थोड़े बड़े से टुकड़ों में कट करके ले लिया है। इसमें नट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। और नहीं पसंद हो तो पूरी तरह से इसे स्किप कर सकते हैं।
बिना नट्स के भी आप स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने किशमिश लिया है। आप चाहे तो इसमें मूंगफली को रोस्ट करके उसका छिलका हटाकर तोड़कर डाल सकते हैं। साथ ही में आप इसमें छुआरे डाल सकते हैं। छुआरों को भी पीस कर आप उसका पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं और अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग का। हमने इतनी ही चीज़ें डाली है। साथ ही में इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है स्टफिंग का। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हमें इसका भरावन बनाकर तैयार कर लेना है। सूजी मावा गुजिया बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है सूजी को भूनने के लिए। अगर आप प्योर सूजी वाली गुजिया बनाते हैं तो फिर उसमें आपको घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में घी से भूनना होता है सूजी को, तभी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन हमने इसमें मावा डाला है, इसलिए हमने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर ली। इस तरह से सारी चीज़ें मिलाने के बाद एक बार आप इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें मिठास कम लग रही हो तो आप इसमें बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है। चलिए अब गुजिया बनाते हैं। जो हमने मैदा को गूँथ कर रखा था, इससे हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेनी है। गोल गोल सा लोइया जैसा बनाकर इसका पेड़ा बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं रखना है, छोटी छोटी ही लोइयाँ तोड़ना है और बस इसे मैदा में डस्ट करके गोल साइज़ में से बेल लेना है। जैसे हम रोटी या पूरी बेलते हैं, बस उसी तरह से गोल गोल सा इसे बेल लेना है। आप चाहे तो बिना मैदा के भी इसे बेल सकते हैं, बिना मैदा के भी अच्छी तरह से बेल जाती है। तो देखिए गोल गोल करके हमने इसे बेल लिया है। इतना पतला रखा है हमने इसे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो ये हमारी गुजिया के लिए शीट तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसे गुजिया का शेप दे देते हैं। यहाँ देखिए हमने गुजिया मोल्ड ले लिया है। इस तरह से मोल्ड तो हर किसी के घर में होते ही हैं, तो हमें गुजिया मोल्ड ले लेना है। इसमें इस शीट को रख लेना है और बस इसमें स्टफिंग डाल लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग डाल लेते हैं। और अब ये जो किनारे हैं, किनारों में हमें पानी लगा देना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और बस अब इसे बंद कर देना है। दोनों ही साइड को इस तरह से लेकर बंद कर देते हैं। थोड़ा इसे प्रेस करेंगे, दबा देंगे इसे ताकि किनारे चिपक जाए आपस में और ये बाद में खुले नहीं। और ये जो बाहर सीट लगी हुई है इसे निकाल लेना है। ये जो बाहर का पोर्शन है इसे हटा देते हैं। हाथों से थोड़ा इसे प्लेन कर लेते हैं और बस इसे निकाल लेना है, डिमोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बहुत अच्छा सा शेप आ गया गुजिया का। बहुत अच्छी हमारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। मोल्ड से तो बहुत आसानी से आप इसे शेप दे सकते हैं। वैसे तो आप इसे बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं, लेकिन मोल्ड से बनाने में थोड़ी आसानी होती है। सांचे से अगर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाती है। हम एक और गुजिया आपको बनाकर दिखा रहे हैं। हमने शीट लिया, उसमें स्टफिंग डाली, किनारों पर पानी लगा लिया और बस इसे दोनों साइड से मोड़कर अच्छी तरह से दबा देना है। और जो ये किनारे हैं इसे रिमूव कर लेना है और एक बार इस पर हाथ फेर देना है इस तरह से, ताकि अच्छी तरह से प्लेन हो जाए और बस निकाल लेना है इसे। तो लीजिए ये हमारी दूसरी गुजिया भी बनकर तैयार हो गई। लीजिए हमने इतनी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। हाँ, एक और बात हम आपको बताना भूल गए। आप गुजिया बनाते जाइए और उसके ऊपर इस तरह से कोई भी एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा या नैपकिन ढक दीजिए ताकि गुजिया ऊपर से सूखे नहीं, क्योंकि अभी जो टाइम है थोड़ा सा गर्मी का टाइम आ गया है, हवाएं भी चलती है। तो ऐसे में अगर आप इसे खुला छोड़ देते हैं तो ये जल्दी से सूखने लगती है और अगर गुजिया सूख जाएगी तो तेल में जाने के बाद फट जाती है। इसलिए बस बनाते जाइए और ढक कर रख दीजिए। तो चलिए अब गुजिया को फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल पहले से ही गर्म होने रख दिया था। मीडियम गर्म चाहिए हमें गुजिया फ्राई करने के लिए तेल। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में गुजिया फ्राई नहीं करना है। एक एक करके इसमें गुजिया डाल लेते हैं। देखिए एक साइड से सिक चुकी है, पलट लेते हैं और अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। वैसे गुजिया को बहुत ज़्यादा नहीं पलटना है, बार बार इसे नहीं पलटिए क्योंकि बहुत ही नाजुक होती है, टूट जाती है, इसलिए बार बार नहीं पलटना है। तो ये लीजिए बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। हमारी गुजिया सिककर तैयार हो चुकी है। देखिए तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं फटी है और ना ही इसने बहुत ज़्यादा तेल पिया है। बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो बस निकाल लेते हैं इसे और जो बाकी की गुजिया है उसे भी इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए हमारी सूजी मावा की गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस होली आप भी मेरे तरीके से सूजी मावा की गुजिया की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।